हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। क्या आप भी बीपी की दवाइयाँ खा खा के बहुत परेशान हो चुके हैं? क्योंकि बीपी है कि आपका नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। किसी का बीपी हाई है तो कोई लो बीपी की दवाई खा रहा है और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी इसका छुटकारा मिल जाए और आप चाहते हो कि कुछ ही मिनटों में हमें पता लग जाए कि हमारा बीपी ठीक ठाक है और हम बीपी की दवाइयाँ छोड़ दें। ऐसा क्योंकि सब चाहते हैं, जो लोग बीमारियों से परेशान हो जाते हैं तो इसमें बीपी की ही लगा लेते हैं। देखिए, इतने लोगों का बीपी हाई या लो रहता है और वो डेली दवाई खाते हैं लेकिन बीपी नॉर्मल होने का नाम नहीं होता है। तो आप अगर इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, आज ही छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले कब पता चला था कि आपका बीपी हाई है या लो है या आपको बीपी की दवाई खानी चाहिए? जब आप डॉक्टर के पास गए थे, आपका बीपी चेक किया गया था, तभी आपको पता चला होगा। उससे पहले क्या आप समझते थे कि मैं बीपी का पेशेंट हूँ या मुझे बीपी जैसी बीमारी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं समझते थे ना। कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो लोग यही सोचता है कि अच्छा, पता नहीं मुझे फीवर क्यों आ रहा है, पता नहीं जुकाम क्यों हो रहा है, पता नहीं वीकनेस क्यों हो रही है, चलो दिखा लेता हूँ। लेकिन कभी भी किसी के मन में ये नहीं आता है कि मैं बीपी का मरीज हो गया हूँ। अच्छा, एक बात करते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमारी दादी दादा होते थे, तब आपने कभी बीपी का नाम सुना था? या आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट था कि बार बार वो बीपी चेक कराने जाता है और बार बार गोलियां खा रहा है? ऐसा नहीं होता था। ये अभी होने लगा, अभी ज्यादा ये ट्रेंड में आ गया है कि आप किसी भी घर में जाओगे तो एक या दो इंसान तो मिल ही जाएंगे बीपी की गोली रेगुलरली खाते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरू की बात करें तो इतना बीपी की दवाई कोई नहीं खाता था, ना बीपी लोगों के होते थे। तो क्यों नहीं होते थे? बीमार लोग होते थे तो हुआ क्या सबसे शुरू में, जैसे आजकल हम लोग भी यही करते हैं कि जब किसी बीमारी को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बीपी चेक करते हैं, तभी हमें एडवाइस करते हैं कि आपको बीपी की गोली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। उस टाइम में भी यही हुआ, आज से 20-25 साल पहले, कि लोग गए किसी बीमारी को लेकर के, लेकिन डॉक्टर ने बीपी चेक किया। तब शुरू में बीपी चेक करने की मशीन आई होगी, डॉक्टर ने सोचा चलो चेक करते हैं, क्या पता इनका बीपी हाई हो रहा हो। बीपी उनका देखा, थोड़ा सा हार्ट बीट ऊपर थी, बीपी हाई था, तो उन्होंने उसको गोली दे दी। और बीमारियों की भी गोली दी होगी, उसकी भी गोली दे दी उन्होंने उसको। अब डॉक्टर ने सोचा कि चलो ठीक है, अब बीपी की एक रेंज रखनी चाहिए ताकि लोगों को हम बता सके कि भाई इस रेंज से ऊपर है तो आपका बीपी हाई है, इस रेंज से नीचे है तो आपका बीपी लो है। अब उन्होंने शुरू में रख दिया 160/100, तो इस रेंज से सबका बीपी मापते थे वो। अगर इससे ऊपर है तो उसको गोली दे देते थे, अगर नीचे है तो उसको लो मान लेते थे, उसको भी गोली दे देते थे। तो ऐसा करते करते अब जैसे ही डॉक्टर्स ने रेंज रखी 160/100, तो उससे उन्होंने देखा कि जो 20% मरीज थे वो बढ़ने लगे हैं बीपी के। अब धीरे धीरे करके दवाइयाँ भी बढ़ने लगी, दवाइयों का जो कंजप्शन था वो बढ़ने लगा, दवाइयाँ मार्केट में आने लगी ज़्यादा। तो जैसे ही मार्केट में दवाई ज़्यादा आई लेकिन मरीज उस हिसाब से कम हो रहे थे, तो फिर दोबारा डॉक्टर्स ने जो है दिमाग लगाया, तो उन्होंने क्या किया, उसकी रेंज थोड़ी कम कर दी। कितनी कर दी? 140/90। थोड़े मरीज और बढ़ गए, इतना ही। अब आप सोचिए, पहले रेंज ज़्यादा थी, अब एकदम से कम हो गई, तो मरीज तो बढ़ने ही है जो नॉर्मल थे अब तक के लिए, लेकिन आज वो उनको बीमार घोषित कर दिया गया। अब वो गए डॉक्टर के पास तो उनको बोला गया कि आप भी बीपी के पेशेंट हो। ठीक है जी, 20% मरीज उनके और बढ़ गए। अब ऐसा करते करते धीरे धीरे चलता गया, दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी मार्केट में, बीपी की आती जा रही थी। तो आजकल जो रेंज रखी गई है वो है 120/80। अगर उससे ऊपर है किसी का, वो बीपी का पेशेंट है, उसको दवाई दे दी जाएगी। अब देखिए, जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही है, अब पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, अब उनका बीपी जरूर चेक किया जाता है, और जैसे ही बीपी बढ़ा हुआ या घटा हुआ मिल जाए तो उसको गोली दे दी जाती है, यानी बीपी का पेशेंट है। लेकिन मरीज को अभी तक ये नहीं पता कि वो रियली में बीपी का पेशेंट है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये रेंज रखी गई 120/80, तो ये सभी के लिए एक ही है। लेकिन क्या आपको लगता है हम सबका शरीर एक ही जैसा बना है? अब दो व्यक्ति है, दो एक ही उम्र के व्यक्ति है, अब उनको बोला जाए कि आप दौड़ लगाओ, एक व्यक्ति लंबा चला जाएगा लेकिन एक व्यक्ति से कम स्पीड में दौड़ा जाएगा, वो उतना नहीं जा सकता। तो सबके शरीर की अपनी लिमिट होती है, सबका शरीर अलग अलग तरीके से काम करता है, लेकिन हम उनको बोला अच्छा तुम्हारी तो एज इतनी है तो तुम बराबर दौड़ने चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक मालिक ने दो गाड़ियां बनाई,
मार्केट में 2 गाड़ियाँ उतारता है, उसने सब कुछ उसका सेम ही रखा है, सेम तरीके से उसको बनाया है, लेकिन उसने 2 रोड पे छोड़ दी। एक खुला रोड है जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं है और एक जो रोड है उस पे ट्रैफिक है, उस पे भीड़ भाड़ वाला रोड है। तो क्या होगा, जिस रोड पे जो खुला है वो गाड़ी छोड़ी तो उसका जो ड्राइवर है तो वो अपनी स्पीड आराम से जितनी उसकी मर्जी वो मतलब बढ़ा सकता है, जितनी उसकी आराम से वो जा सकता है उतनी रफ्तार में वो जाएगा। अब जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है उसका ड्राइवर क्या करेगा, जो उस गाड़ी में बैठा हुआ है तो वो देख के चलाएगा, चारों ओर वो देखेगा, तभी उसकी स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा, लेकिन वो कम ही स्पीड रखेगा। क्योंकि अगर वो ज़्यादा स्पीड में चलाएगा, जितनी वो फ्री रोड वाला चला रहा है, जिस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, वो ड्राइवर उतनी रफ्तार से उस गाड़ी को चला रहा है, तो अगर वो दूसरा भी चलाएगा भीड़ भाड़ वाला तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसको देख के चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक डॉक्टर की बात करें, दोनों गाड़ी की स्पीड देखेगा, सिर्फ स्पीड ही देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि जिस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है उसका बीपी बढ़ा हुआ है, यानी उसकी स्पीड ज्यादा है, इसको कम करो कम करो कम करो। लेकिन अगर वो कम स्पीड में चलाएगा, जिस रोड बिल्कुल खाली है, जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो उसको पागल कहेंगे, हम लोग पागल कहेंगे ना कि देखो रोड तो खाली पड़ा है, पागल है, इतनी स्पीड में चला रहा है। तो इसलिए कौन तय कर रहा है, ये ड्राइवर तय करता है, और किस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। अब इसको इस तरीके से समझिए कि हर एक की बॉडी अलग होती है, वो हमारी जो बॉडी होती है वो सिचुएशन को देख के हमारा बीपी हाई या लो करती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो क्या होगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है बहुत ज्यादा हाई में। लेकिन ये नहीं है कि थोड़ा सा भी हाई हो गया या थोड़ा सा लो हो गया और पेशेंट को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही है, वो बिल्कुल आराम से काम कर रहा है, वो अपनी गाड़ी को आराम से ले जा रहा है, तो तब भी डॉक्टर उसको कहे नहीं तुम तो बीमार हो, तुम्हारा बीपी तो हाई है, तुम्हें तो दिक्कत या परेशानी होने वाली है, तुम आज मरने वाले, तुम या कल को मर जाओगे। ऐसा नहीं होता। अगर हमें लगता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल थे, हम सभी घर के काम कर रहे थे, लेकिन एकदम से डॉक्टर ने चेक किया या कहीं पर भी हमने चेक करवाया तो थोड़ा सा हाई निकला और हम जाके गोली लेने लगे, ऐसा नहीं होता। बीपी तब ज़्यादा हाई होता है जब बहुत ज़्यादा हाई हो और आपको दिक्कत परेशानी आ रही हो, आपकी बॉडी में कई तरह की परेशानियां आ जाती है और कंटिन्यू हाई बना रहता है। अगर कंटिन्यू आपका बीपी 200-250 बना है, कंटिन्यू, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो तब आप कह सकते हो कि हाँ आपको परेशानी है या आपकी बीपी हाई है, तब कह सकते हैं। लेकिन तब भी ये सॉल्यूशन नहीं है कि सीधा अपना गोली ही खानी है, उसके और रीजन होते हैं, बॉडी में और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से बीपी आपको इंडिकेशन देने लगता है कि भाई बीपी हाई हो रहा है, यानी प्रॉब्लम और कहीं है, उसको ढूंढना चाहिए, उसको देखना चाहिए क्यों आ रहा है बीपी हाई है। तो चलो वो एक अलग बात है। लेकिन अब बात करते हैं, बहुत से लोगों का 150 या 160 170 तक होता है, लेकिन वो नॉर्मल काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनको पता चलता है उनका इतना बीपी है, तब वो परेशान होते हैं, लेकिन वैसे वो नॉर्मल है। वैसे डॉक्टर उनको पूछे कोई दिक्कत आई आपको, कि नहीं जी हम तो नॉर्मल है, काम कर रहे थे अपना। कि अच्छा आपका बीपी तो इतना हाई है, आप नॉर्मल कैसे काम कर सकते हो। अब जैसे मेरा एग्जांपल मैं आपको देके बताती हूँ। अगर आप कहेंगे कि 120/80 से अगर नीचे है, अगर 100 पे आपका बीपी चल जाए, 100/60 हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, लो बीपी। लेकिन मेरा हमेशा ही इतना ही रहता है, मेरा 105 या 65 तक चला जाता है। 100 भी 100/60 बहुत बार मिला है। और वो कब चेक करा, जब मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जब डिलीवरी के दौरान तो डॉक्टर के पास जाना होता है चेकअप के लिए, तो उस दौरान वो हर बार बीपी चेक करते हैं, हर बार वो लिखते हैं आपकी रिपोर्ट में। तो तब मैंने नोटिस किया था कि मेरा बीपी इतना है। लेकिन उस टाइप पे उन्होंने मुझे कोई गोली नहीं दी। लेकिन नॉर्मली एक बार मुझे डॉक्टर ने पूछा था कि आपको इतना बीपी लो रहता है, आपको वीकनेस या थकान, आपको नींद नहीं आती। तो मैंने उनको बोल दिया था कि नहीं मैं नॉर्मल हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। तो यानी कि मेरा बीपी मेरे हिसाब से नॉर्मल है। अगर इतना कम है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। आपका एनर्जी लेवल आपको बता देगा कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, आपका बीपी चाहे कितना भी हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी वीक लग रही है, आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ी दूर भी चलते आपको थकावट आ जाती है, तो इसका मतलब बॉडी में प्रॉब्लम है। तब आपको सोचना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ना कि आप सीधे डॉक्टर के पास जाओ और बीपी चेक कराओ और गोली लेके आ जाओ। ऐसा नहीं, बॉडी अपने हिसाब से ऊपर नीचे करता रहता है। तो अगर फ्रेंड्स आज के बाद
अगर आपको बॉडी में कोई दिक्कत नजर आ रही है, आप काम नहीं कर पा रहे, अपने नॉर्मल के जो काम होते हैं उनको भी करने में दिक्कत आ रही है, तब आप तय करेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब चेकअप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, अपने घर के काम एकदम अच्छे से कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो कभी भी आपको बीपी वगैरह चेक कराने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ ठीक है, आप नॉर्मल हैं, और ये टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि अच्छा मेरा इतना बीपी है तो मुझे तो गोली खानी ही चाहिए, इसको तो नॉर्मल रखना जरूरी है, नहीं तो मुझे पता नहीं कितनी दिक्कत आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी बॉडी अलग हिसाब से काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है, और सबकी बॉडी अलग अलग होती है, इसलिए सबका बीपी सबका अलग अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सबका एक ही होना चाहिए तभी हम सुरक्षित हैं या सेफ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर करना, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।